बुधवार की शाम 7:55 पर शारदा नगर के बागीचे से दादी के साथ टहल रहे 4 वर्षीय मासूम नयन का अपहरण हो गया। जबकि अपहरण की वारदात में एक युवक नयन को ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हुआ। उसके पश्चात अपहरणकर्ता दूसरी जगह पर जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ तो वो अपनी मोटरसाइकिल से उतरता हुआ साफ नजर आया। उस अपहरणकर्ता के साथ में एक युवती भी थी और दोनों के साथ में नयन को एक ऑटो में बिठाकर वो ले गए। नयन के अपहरण की खबर जैसे ही परिवार सहित शहर में फैली तो मानो शहर में सनसनी सी मच गई थी। पुलिस महकमा भी कुछ देर के लिए सख्ते में आ गया था कि आखिर दादी के साथ टहल रहे नयन का कैसे अपहरण हो गया। पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाकर नयन की तलाश में जुटी हुई है। जबकि बुधवार की रात भर नयन को तलाशने के लिए जगह जगह पर अभियान चलाया गया, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात अब तक नयन का कहीं पर भी पता नहीं चल पाया। 4 वर्षीय नयन लुनिया का आखिर अपहरण क्यों किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है और नयन के अपहरणकर्ताओं को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती भी साबित हो रहा है। जबकि अपहरणकर्ता जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है, लेकिन पुलिस भी युद्ध स्तर पर दोनों अपहरणकर्ताओं के साथ में नयन की तलाश कर रही है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द दोनों ही आरोपियों को वो गिरफ्तार कर लेंगे। अब देखना यह है कि आखिर 4 वर्षीय मासूम नयन कहां पर है और किस हालत में है। इतना ही नहीं तो नयन के अपहरण के संदर्भ में अमरावती शहर में भी चिंता व्यक्त की जा रही है कि आखिर शाम 8 बजे के करीब नयन दादी के साथ में टहल रहा था कि तभी नयन का अपहरण हो गया। तेज रफ्तार से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। गुरुवार की शाम तक अमरावती जिले भर से नए 597 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए और कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27,323 पर पहुंच चुका है। बीते कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के संदर्भ में जो अधिसूचनाएं जारी की थी और उन अधिसूचनाओं पर अमल नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते जिलाधीश शैलेश नवल ने गुरुवार को नए आदेश जारी करते हुए अमरावती जिले भर में अब शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है। इस लॉकडाउन में अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़ बाकी सभी चीजें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इतना ही नहीं तो सब्जी विक्रेताओं के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक का ही समय दिया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के व्यवसाय पूरी तरह से बंद रहेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने हेतु जनता से भी आह्वान किया जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रशासन गंभीर होकर नागरिकों के हित में कदम उठा रहा है तो नागरिक भी उतनी ही गंभीरता के साथ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। और जिलाधीश शैलेश नवल ने अमरावती जिले भर में जो लॉकडाउन घोषित किया उस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। अमरावती जिल्ह्यामध्ये कोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन आता 1 डे कर्फ्यूचा निर्णय घेत आहे। शनिवारी रात्री 8 वाजतापासून रविवारीचा पूर्ण दिवस, सोमवारी सकाळी 8 वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये पूर्ण कर्फ्यू लागू राहणार आहे। याच्यामध्ये सर्व स्थापना फक्त हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर वगळून हे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलेले आहेत। याच्यामध्ये जे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आहेत किंवा जे 24 तास चालणारे युनिट्स आहेत त्यांना वगळून आणि दूध किंवा इतर भाजीपालाचा इश्यूज ते सकाळी त्यांना 2 ते 3 ताससाठी रियायत देऊन बाकी इतर सर्व स्थापना आपण बंद ठेवणार आहे। याशिवाय याच्यामध्ये जर अजून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला तर नजीकच्या भविष्यामध्ये अजून कडक पाऊल प्रशासनाच्या वतीने उचलण्यात येतील। मी सर्व जनतेला आवाहन करतो, कोरोनाचे त्रिसूत्री नियम मास्क वापरणे, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे आणि सॅनिटायझेशन करणे याच्यावरती जास्तीत जास्त भर द्यावे आणि आपल्याकडे कोणी पॉझिटिव्ह असल्यास ते होम आयसोलेशन असल्यास त्यासोबत संपर्क आपण टाळावा। धन्यवाद।
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में देश के विभिन्न राज्यों में किसानों सहित विभिन्न संगठनाएं भी आंदोलन कर इस आंदोलन को समर्थन दे रही है और आए दिन कहीं न कहीं छोटे बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। लेकिन गुरुवार को किसान विरोधी बिल के विरोध में देशव्यापी रेल रोको आंदोलन पुकारा गया था, जिसे अमरावती की विभिन्न संगठनाओं ने भी समर्थन देते हुए बडनेरा जय हिंद चौक पर एकत्रित होकर रेल रोको आंदोलन पुकारा। इस रेल रोको आंदोलन में अखिल भारतीय किसान सभा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सत्याग्रह शेतकरी संघटना, आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, शेत मजदूर यूनियन ने मिलकर सहभाग लिया। आंदोलन की शुरुआत जय हिंद चौक से की गई और आंदोलनकारियों ने देश में विराजमान केंद्र सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी भी की। मोदी जरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पंजाब तुम्हारे हाथ में निकल गया, निकल गया, निकल गया। पूरा देश तुमको ललकार रहा है, ललकार रहा है। मोदी से होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी शाह तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेल रोको आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल रोको आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान कांग्रेस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले ये रेल आंदोलन पुकारा गया था और इस रेल रोको आंदोलन के लिए पुलिस भी चौकन्ना नजर आई। रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर ब्रैकेट लगाकर आंदोलनकारियों को रोकने के लिए आरपीएफ का दल पहले से ही तैनात था। इतना ही नहीं तो बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी सहित कर्मचारी भी जय हिंद चौक से लेकर रेलवे स्टेशन चौक तक नजर आए। आंदोलनकारियों ने जैसे ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करना चाहा, उससे पहले ही पुलिस ने आंदोलनकारियों को डिटेन करना शुरू कर दिया और कुल 21 आंदोलनकारियों को बडनेरा पुलिस स्टेशन द्वारा डिटेन किया गया। इस आंदोलन में महेश देशमुख, डॉक्टर राजेश अड्डक, अशोक सोनारकर, विजय रोडगे, लक्ष्मण धाकड़े, तुकाराम भस्मे, संजय मंडवजरे, महादेव गारपवार, प्रफुल्ल निकाडजे, एडवोकेट चेतन पडके, आनंद आमले, उमेश मेशकर, जे.एम. कोठारी, चंद्रकांत बाबनकुळे के साथ में संगठन के अनेक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं को डिटेन करने के पश्चात बडनेरा पुलिस स्टेशन में उन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई जारी थी और इस कार्रवाई के संदर्भ में बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वारिंजारी से जानते हैं अधिक जानकारी। आज आपल्या दिल्लीला शेतकऱ्यांचे जे आंदोलन झालं होतं त्याच्या समर्थनार्थ कम्युनिस्ट पक्ष आणि इतर किसान आंदोलन वगैरे यांच्यातर्फे जय हिंद चौकामध्ये रेल रोको आंदोलनासाठी हे 15 ते 20 कार्यकर्ते गोळा झाले होते। त्यांचे त्या जय हिंद चौकामध्ये भाषण वगैरे झाले आणि त्याच्यानंतर मग त्यांना आम्ही डिटेन केले। डिटेन करून आमच्या पोलीस स्टेशनला आम्ही त्यांना घेऊन आलो आणि त्यांची आता पुढील कारवाई करतो। त्या लोकांनी शांततेच्या मार्गाने त्यांचं आज आंदोलन केलेलं आहे, कोणतेही गडबड किंवा काही झालं नाही। आम्ही पण त्यांना चांगलं समजून सांगितलेलं आहे, पहिलेच त्यांना नोटीस दिलेल्या होत्या, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा घाई गोंधळ गडबड झालेला नाही। शांततेच्या मार्गाने त्यांनी आंदोलन केलं आणि आम्ही त्यांना रेल्वेवर जाण्यापासून रोखले आणि पोलीस स्टेशनला घेऊन आलो आणि पुढील कारवाई करत आहे। पठान क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में लालखड़ी के मैदान पर एक बड़ा ही रोचक दृश्य देखने को मिला और यह रोचक दृश्य ये था कि जैसे ही फाइनल मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें मैदान में पहुंची थी तो तभी कार्यक्रम में आए हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष राजवीर जनित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान, पत्रकार एवं राजवीर के समस्त पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के प्रमुख अतिथि भी ग्राउंड पर पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले ही पठान क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक सैयद इमरान ने एक नई नींव रखी और ये नई नींव ये थी कि सभी खिलाड़ियों के साथ में प्रमुख अतिथि भी एक कतार में खड़े नजर आए और सभी खिलाड़ियों का परिचय शुरू करने से पहले सभी ने सम्मानपूर्वक राष्ट्रगीत गाया।
वैसे तो अमरावती शहर में अनेकों जगह कई टूर्नामेंट आयोजित होते हैं, लेकिन इन टूर्नामेंटों में इस प्रकार से कहीं पर भी ये दृश्य देखने को नहीं मिला, जहां हम इस देश के वासी हैं और हम अपने देश की इस मिट्टी से कितना प्यार करते हैं, इसकी मिसाल लालखड़ी परिसर में देखने को मिली। राष्ट्रगीत समापन के पश्चात राजीव जनी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सहित प्रमुख अतिथियों ने दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से परिचय करते हुए उनकी हौसला अफजाई की तथा इसके पश्चात राजीव जनी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष का टूर्नामेंट के आयोजक सैयद इमरान ने सत्कार भी किया। फाइनल मुकाबला बड़ा ही रोमांचक था। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने कड़ा संघर्ष किया तथा इस टूर्नामेंट में प्रथम बख्शीश 11,000 रुपए राजीव जनी संगठन की ओर से दिया गया था, तो वहीं दूसरा बख्शीश 7,000 रुपए दूसरे स्थान प्राप्त करने वाली टीम को दिया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का नजारा एवं आनंद लेते हुए लालखड़ी परिक्षेत्र सहित संपूर्ण मुस्लिम बहुल क्षेत्र के सैकड़ों नागरिक भी मैदान पर उपस्थित नजर आए और सभी ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद लिया। फाइनल मुकाबले के समापन के बाद बख्शीश वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने में आयोजक सैयद इमरान ने काफी मेहनत की थी, जिसके चलते संपूर्ण क्षेत्रवासियों ने सैयद इमरान सहित राजीव जनी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार की भी प्रशंसा की।